हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं लर्न मैथ्स विद इन 5 मिनट्स यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं अपवर्त्य व अपवर्तक। सबसे पहले बात करते हैं अपवर्त्य की। अपवर्त्य जिसे गुणज भी कहा जाता है, अंग्रेजी में से कहते हैं मल्टीपल। अपवर्त्य गुणज की परिभाषा। किसी संख्या का अपवर्त्य या गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए या दी गई संख्या के गुणज ही उसके अपवर्त्य कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या के अपवर्त्यों में उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है या किसी भी संख्या के अपवर्त्य उस संख्या के गुणज होते हैं। या सीधी भाषा में बात करें, किसी भी संख्या के अपवर्त्य निकालने हैं तो उस संख्या का पहाड़ा उस संख्या के अपवर्त्य कहलाएंगे। उदाहरण लेते हैं 5 का अपवर्त्य। 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार चलते जाएंगे। यानी अपने को कहे कि 5 के 2 अपवर्त्य बताओ या 2 गुणज बताओ, तो हम 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर 5 अपवर्त्य की बात करता है तो 5 बार बोलेंगे। 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 5 25। इस प्रकार हमें जिस संख्या के जितने अपवर्त्य पूछता है उस संख्या का उतनी बार पहाड़ा बोलेंगे तो उसके अपवर्त्य आ जाएंगे। अन्य उदाहरण लेते हैं 8 का अपवर्त्य। तो 8, 16, 24, 32, 40 इस प्रकार चलते जाएंगे। 21 का अपवर्त्य 21, 42, 63, 84, 105। अपवर्त्य गुणज के गुणधर्म। किसी भी संख्या का प्रथम अपवर्त्य वह संख्या स्वयं होती है। जैसे हम 5 के अपवर्त्य की बात करते हैं तो 5 का प्रथम अपवर्त्य हो जाएगा 5 एकम 5, तो वह संख्या स्वयं ही प्रथम अपवर्त्य होती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य निकालना संभव नहीं है। किसी भी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उस संख्या से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। किसी भी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या अनंत होती है, जितने चाहे अपन अपवर्त्य निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपवर्तक या गुणनखंड की। अंग्रेजी में से कहते हैं फैक्टर। अपवर्तक गुणनखंड की परिभाषा। किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे या किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या का गुणनखंड ही होता है। यानी किसी भी संख्या के अपवर्तक उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे या उस संख्या में अपवर्तकों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या किसी भी संख्या के अपवर्तक उस संख्या के गुणनखंड ही होते हैं। सामान्य भाषा में हम गुणज और गुणनखंड ही काम में लेते हैं, जबकि इनके अन्य नाम अपवर्त्य और अपवर्तक भी हैं। अपवर्तक अपवर्तकों के कुछ उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हम बात करें, संख्या लेते हैं 6। तो 6 के अपवर्तकों की बात करें तो एक होगा इसका 1, 2, 3 और 6। इन सभी अपवर्तकों का 6 में पूरा पूरा भाग जाता है। अन्य उदाहरण लेते हैं, 15 की बात करें तो एक अपवर्तक होगा 1, 3, 5 और 15। अपवर्तक गुणनखंड के गुणधर्म। किसी भी संख्या का सबसे छोटा एवं सबसे प्रथम अपवर्तक 1 होता है।
यानी कोई भी संख्या हो और उसके सबसे छोटा या सबसे प्रथम अपवर्तक की बात करें तो वह 1 होगा। और 1 जो है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। किसी भी संख्या का अंतिम एवं सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं खुद होती है। कोई भी संख्या है उसका अंतिम मानो चाहे सबसे बड़ा अपवर्तक मानो वह संख्या खुद होती है। जैसे उदाहरण में बात करते हैं हम, जैसे अपन कोई उदाहरण लेते हैं 10। अब इसके अपवर्तक होंगे 1, 2, 5, 10। तो 10 जो है वो सबसे बड़ा अपवर्तक है। अब बात करते हैं, किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, उस संख्या के बराबर या उससे छोटा ही होगा। कोई भी संख्या है उसका अपवर्तक या गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उस संख्या के बराबर या उससे छोटा ही होगा। अन्य गुणधर्म है, किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था कि अपवर्तकों की संख्या अनंत होती है, लेकिन अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, 10 के अपवर्तक दिखा रहा है 1, 2, 5 और 10, तो ये संख्या निश्चित है। तो ये थी छोटी सी जानकारी अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल लर्न मैथ्स विद इन 5 मिनट्स को सब्सक्राइब करें और इसके पास बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।